मैं सुभाष द्विवेदी आपके अपने ही YouTube चैनल सुभाष द्विवेदी मैथ्स कॉर्नर पर आप सभी का वेलकम। हम लोग वर्क एंड टाइम पढ़ रहे थे और आज उस वर्क टाइम के पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और उसमें पढ़ते हैं कि कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कार्य क्षमता क्या होती है और उसका समय से क्या संबंध है। अगले 1-2 मिनट आपको धैर्य से सुन लेना है। उसके बाद आपको जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड पर मैंने डाले हैं सबको आप 3 सेकंड 4 सेकंड में कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको इस पूरी वीडियो को देखने में बहुत ही आनंद आएगा, क्योंकि जैसे ही आप इस पूरी वीडियो को देख लेंगे तो आपको कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्नों को करने में काफी सुविधा मिलेगी और आप सारे प्रश्न को कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं बिना समय को गंवाए। कहना क्या चाहता हूं मैं, जैसे कि सपोज कीजिए कि ए है और बी है। ए एक काम 10 दिन में करता है, बी एक काम कितने दिन में करता है? 20 दिन में। ये टाइम है इसकी, पहले थोड़ा सा समझ लें। तो अगर ये टाइम है तो स्वाभाविक है कि अगर ये 10 दिन किसी काम को करता है, ये 20 दिन में करता है, तो इसके समय का अनुपात कितना है? 1:2 है। तो अगर ये समय का अनुपात 1:2 है तो इसकी कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा? वर्क इफिशियंसी। तो जो कार्य क्षमता का अनुपात होगा वो क्या होगा? आपका 2:1 होगा। कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा? 2:1 होगा। चलिए एक दूसरी बात समझते। जैसे मान लीजिए कि एक कोई काम है, आप जो है करने में जो है 5 दिन लगाते हैं, जबकि आपका जो छोटा भाई है वो 15 दिन लगाता है। आप किसी काम को करने में 5 दिन लगाते हैं, जबकि आपका छोटा भाई 15 दिन लगाता है। इसका मतलब जो आपके टाइम का रेशियो है वो क्या है? 1:3 है। तो अगर हम यहां कहेंगे कि वर्क इफिशियंसी कितनी है, कार्य क्षमता का रेशियो कितना है, वह क्या होगा? 1:3। तो यहां से एक निष्कर्ष निकल के आता है कि जो कार्य क्षमता होती है वो लिए गए टाइम के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। भाई जैसे अगर आपकी स्पीड ज्यादा होगी तो किसी भी दूरी को तय करने में कम समय लगेगा, लेकिन अगर स्पीड कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा। तो यहां से एक रिलेशन आपको मिलता है, वो ये है कि वर्क इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 टाइम टेकन। कार्य क्षमता बराबर कार्य क्षमता बराबर 1/लिया गया समय। तो जो कार्य क्षमता है वो लिए गए समय के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होती। जैसे अगर हमारी कार्य क्षमता आपकी तुलना में 3 गुनी है, तो हम आपकी तुलना में, अगर हमारी कार्य क्षमता 3 गुनी है तो हम आपकी तुलना में तिहाया समय लेंगे, अर्थात आप हमारी तुलना में 3 गुना समय लेंगे। हमारी क्षमता 3 गुनी है आपकी तुलना में, तो आपको उसी काम को जो है 3 बार करना पड़ेगा। अर्थात अगर हम 10 दिन ले रहे हैं तो आपको 30 दिन, क्योंकि क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती। अगर हमारी क्षमता 3 गुनी है तो समय हम तिहाया लेंगे। अगर आपकी क्षमता हमारी की जो है 1/3 है तो स्वाभाविक आपको 3 गुना लगेगा। तो इसी पर आधारित ये क्वेश्चंस हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात। बहुत आनंद आएगा, बस समझते रहिएगा। A/B, ये जो है वर्क इफिशियंसी है। वर्क इफिशियंसी कितना है? 3:4। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4। यदि ए किसी काम को करने में 20 से 8 दिन, ध्यान रखना ये वर्क इफिशियंसी है। वर्क इफिशियंसी का मतलब क्या हो गया? कार्य क्षमता का अनुपात। तो अगर आपको टाइम का रेशियो चाहिए, समय का, तो समय का रेशियो क्या होगा? 4:1।
आपको मैंने क्या बताया कि कार्य क्षमता का ही व्युत्क्रम क्या होता है, टाइम होता है। अगर ये 3:4 है तो समय कितना लगेगा, 4:3 के, 4:3 के। तो देखें किसी काम को करने में 20 से 8 दिन लगे, कौन, ए, ध्यान देना, ये 4 दिन दोनों के समय में क्या है रेशियो, 3:4। तो कह रहा है ए किसी काम को करने में 20 से 8 दिन अधिक लेता है। तो ये बताइए यहां अंतर कितना का है, अंतर कितना का है, 1 है अंतर, और यही एक अंतर बराबर किसके है, 8 के। ये दिया है किसी काम को करने में 20 से 8 दिन अधिक लेता है, अर्थात अगर 4 और 3 का अंतर 1 है तो 8, अर्थात ये जो है आपका 1 का अंतर किसके बराबर है, 8 के, क्योंकि कह रहा है कि 20 से 8 दिन अधिक लेता है। तो ये अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो आप समझिए ए अकेला कितने दिन में करेगा, 8 चौक 32 दिन, जबकि बी अकेला कितने दिन में करेगा, 24 दिन। फिर से एक बार प्रयास करिए समझने का कि ए और बी दोनों के वर्क इफिशियंसी क्या है, 3:4 है। तो टाइम का क्या होगा, 4:3। तो कह रहा है कि किसी काम को करने में 20 से 8 दिन अधिक लेता है। तो इसका मतलब 4 और 3 का अंतर कितना है, 1 है। तो ए का टाइम ज्यादा होगा, बी का कम होगा, तो 4 और 3 का अंतर कितना है, 1 है। यही 1 बराबर किसके है, 8 के दिया है। इसका मतलब 4 हिस्सा 32 होगा और 3 हिस्सा कितना होगा, 24, अर्थात ए कितने दिन में काम करेगा, 32 दिन में, और जबकि बी कितने दिन में काम करेगा, 24 दिन में। तो हमसे ये पूछा गया है कि बताओ कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में आ गई होगी। कितना दिन आ गया आपका, 32 दिन। देखिए कार्य क्षमता, तो मैंने आपसे कहा ना कि आपकी क्षमता अधिक होगी तो स्वाभाविक है आप समय कम लेंगे, लेकिन क्षमता कम हो जाएगी तो समय क्या होगा, आप अधिक लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, आपके सामने है। उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ रहे होंगे, तुरंत लगा लेंगे। ए की कार्य क्षमता बी का 40% है। ध्यान से समझिए, ये ए है, ये बी है। अगर ये 100 है, ये 40% है, तो 40% का मतलब ये 40 हो जाएगा। ए की कार्य क्षमता बी का 40%। तो ये बताइए ये आपका क्या है, वर्क इफिशियंसी। ये रेशियो किसका है, वर्क इफिशियंसी। इसका मतलब ये क्या हो गया, 2:5। ए की कार्य क्षमता बी का 40% है। यदि ए किसी काम को करने में, ये वर्क इफिशियंसी है, तो ये बताओ टाइम का रेशियो क्या होगा। टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:2। टाइम का रेशियो 5। तो कह रहा है कि बी, ए किसी काम को करने में 20 से 27 दिन अधिक लेता है। तो फिर आप बताइए, यहां से फिर वही बात आ गई, 5 और 2 का अंतर बराबर किसके है, 3 के। तो यही 3 भाग बराबर किसके है, 27 के। यही तो कह रहा है 20 से 27 दिन अधिक लेता है। तो 3 भाग बराबर 27 है, तो 1 भाग बराबर किसके है, 9 के। तो कह रहा है कि बी अकेले कितने दिन में काम को कर लेगा, बी अकेले। तो बी अकेले कितने दिन में कर लेगा, स्वाभाविक है 18 दिन में। और अगर ए को पूछते कितने दिन में करेगा, तो कितना होगा, ये 45 दिन है। वीडियो को पॉज करके आप लोग 1-2 बार समझने की कोशिश करिएगा। वैसे तो ये कहना ही बेकार है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वीडियो को देख करके तुरंत समझ जाते हैं सारे क्वेश्चन। हाँ, वो बात अलग है कि बाद में उन्हें क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन उस समय तो तुरंत समझ जाते हैं, क्योंकि पेशेंस है नहीं। और बिना पेशेंस के तो कुछ होने वाला नहीं है जीवन में, क्योंकि आपको भी इतना बड़ा होने में 15 से 18-20 साल लगे हैं। तो किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए उसके लिए पेशेंस, लगन सब कुछ होना चाहिए। तो अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो समय देना पड़ेगा, उसमें रुचि रखनी पड़ेगी, इंटरेस्ट रखना पड़ेगा, तो ही आपका काम बनेगा। तो चलिए ये बात समझ पाए होंगे कि ये आपका कितना हो गया, आपका 1/9 है, तो ये 18, बाकी आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3।
फटाफट देखते जाओ। ए बी से तिगुना शक्तिशाली है। शक्तिशाली का मतलब कार्य क्षमता अधिक है। ये ए है, ये बी है, इसका मतलब इनकी वर्क इफिशियंसी कितनी है, क्योंकि ए बी से तिगुना शक्तिशाली है। अगर कोई आपसे 3 गुना शक्तिशाली है, इसका मतलब उसकी क्षमता 3 गुनी है। अगर क्षमता 3 गुनी है तो स्वाभाविक है कि समय उल्टा होगा। तो यहां से टाइम क्या होगा, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3। हमेशा समय वर्क इफिशियंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो ए उस काम को कह रहा है, यदि बी किसी काम को 30 दिन में करे, तो ये बताइए ये कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। तो ये कितने दिन में करेगा, 10 दिन में, क्योंकि स्वाभाविक है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम का रेशियो क्या है, 1:3। अगर ये 30 दिन में करता है, इसका मतलब अगर आप उसको समझना चाहते हो ऐसे ही, तो 3 भाग बराबर किसके है, 30 के, तो 1 भाग बराबर 10। तो ये 10 दिन में करेगा और बी को तो दिया ही है, कितना हो गया आपका, 30 दिन। तो वही कह रहा है ए उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो कितने दिन में कर लेगा, उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में आ रही होगी। कितने दिन में कर लेगा, 10 दिन में कर लेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट देखते चलो और उम्मीद करते हैं कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ए की कार्य क्षमता बी से 30% कम है। इसका मतलब अगर ये 100 है तो ये कितना है, 70। ये क्या है, वर्क इफिशियंसी, कार्य क्षमता। तो ए की कार्य क्षमता बी से 30% कम है। तो अगर ये 100 है, ये 70 है, इसका मतलब ये रेशियो कितना हो गया, 7:10 आ गया। और ये क्या है, आपको पता है, वर्क इफिशियंसी। तो कह रहा है यदि बी किसी काम को 28 दिन में करता है। अब आप समझिए, ये है आपका ए की कार्य क्षमता बी से, ये वर्क इफिशियंसी है। अब जरा टाइम का रेशियो क्या होगा ये बता दो। टाइम का रेशियो हो जाएगा 10:7। टाइम का रेशियो हो जाएगा 10:7। क्या कह रहा है, बी किसी काम को 28 दिन में करता है। इसका मतलब है कि यही 7 भाग बराबर किसके है, 28 के। तो 1 भाग बराबर क्या होगा, 4 के। तो ये 10 भाग है इसका, तो ये कितना ले लेगा, 40 दिन लेगा। इसका मतलब ए उसे कितने समय में कर लेगा, 40 दिन में। दोबारा समझ लो, ए की कार्य क्षमता बी से 30% कम है। ये 100 है तो ये 70 है। इसका मतलब रेशियो 7:10 हो गया, वर्क इफिशियंसी। तो जो समय होता है उल्टा होता है। अगर ये 7:10 है तो ये कितना होगा, 10:7 हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि जो बी है 28 दिन में करता है। इसका मतलब जो 7 भाग है वो किसके है, 28 के, इसलिए 1 भाग किसके होगा, 4 के। तो 10 भाग किसके होगा, 40 दिन के। अर्थात ए कितने दिन में काम को कर लेगा, 40 दिन में कर लेगा। दोबारा तिबारा आप वीडियो को पॉज करके देखिएगा। थोड़ा सा मैं फास्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, 5th क्वेश्चन देखें। ए की कार्य कुशलता बी से तिगुनी है। फिर बात वही आ गई, अगर ये 1 है तो ये कितना है, 3। ये क्या है, वर्क इफिशियंसी। ए की कार्य कुशलता बी से 3 गुना है। तो ये तो वर्क इफिशियंसी है, तो टाइम कितना लगेगा बोलो, 1:3। ये 3:1 है वर्क इफिशियंसी, तो टाइम कितना होगा, 1:3। ए कार्य को पूरा करने में बी से 60 दिन कम लेता है। ए स्वाभाविक है, आप इस बात को समझिएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 2 हो गया। जो डिफरेंस है वही तो समय कम होगा। ए कार्य को कार्य करने में बी से कितना दिन कम लेता है, 60 दिन कम। इसका मतलब ये 2 भाग बराबर किसके है, 60 के। तो 1 भाग बराबर किसके होगा, 30 दिन के। 1 भाग बराबर किसके होगा, 30 दिन के।
तो आप समझो ये आपका 30 दिन में करेगा और ये कितने दिन में करेगा, 90 दिन में। आपसे पूछ रहा है कि दोनों काम को कितने समय में करेंगे, दोनों काम को कितने समय में करेंगे। तो आप जानते हैं कि अगर दोनों के काम की बात किया जाए तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स वाई का मतलब 90 गुणे 30 बटे 90 धन 30 कितना हो गया, 120, 3 चौक 12, 90 बटे 4, ये हो गया 45 बटे 2, अर्थात कितना हो गया, 22.5 दिन। कितना हो गया, 22.5 दिन हो गया। तो आप देख रहे हैं कि हम कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्नों को अगर इस तरीके से दिया गया है तो उसे हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्नों को करने में आपको थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा। तो आपको इस पर प्रैक्टिस करनी है और जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तभी बात समझ पाएंगे कि प्रश्नों को हमें कैसे हल करना। आपकी परीक्षा पास में आ रही है, आपको पता ही है, परीक्षा नजदीक है, इसलिए आपको भरपूर प्रयास करते